हमारा सफ़र जारी है वो कॉमर्स पे एक ई कॉमर्स की वेबसाइट या स्टोर बनाने का। हमने अपना एक बेसिक स्टोर तैयार कर लिया है जहाँ पे हमारे पास पेमेंट मेथड्स भी रेडी हैं, शिपिंग जोन्स भी रेडी हैं, डिफरेंट शिपिंग मेथड्स भी रेडी हैं और हमने कुछ प्रोडक्ट्स भी ऐड किए हुए हैं। अब हम देखेंगे कि जब कस्टमर्स आपकी वेबसाइट पे आएंगे तो वो ऑर्डर कैसे प्लेस करेंगे। आप सोच रहे होंगे कि मेरा ही स्टोर है तो मैं ऑर्डर प्लेस करना क्यों सीखूं। हो सकता है कि आपके किसी कस्टमर को ऑर्डर प्लेस करने में किसी परेशानी का सामना हो, तो आप उनको वॉक थ्रू कर सकते हैं कि अगर आपने हमारी साइट पे ऑर्डर प्लेस करना है तो ये उसके स्टेप होंगे। तो देखते हैं कि वो कॉमर्स में एक कस्टमर जो है वो ऑर्डर प्लेस कैसे करेगा। अगर उनके पास एग्जिस्टिंग अकाउंट है आपकी वेबसाइट पे तो ऑर्डर प्लेस कैसे होगा, अगर नहीं भी है तो ऑर्डर कैसे प्लेस होगा। वूकॉमर्स की शॉप पे या स्टोर पे ऑर्डर प्लेस करने के लिए हम अपनी वेबसाइट के शॉप के पेज पे आए हैं और यहाँ से हम कोई सा भी प्रोडक्ट सेलेक्ट करेंगे और उसको कार्ट में ऐड कर लेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल हमें कफलिंग्स फॉर प्रोग्रामर्स चाहिए। इस ऐड टू कार्ट के बटन पे क्लिक किया और ये वाला प्रोडक्ट कार्ट में ऐड हो चुका है और उसके साथ ही हमें व्यू कार्ट का लिंक यहाँ पे ऐड होके नज़र आ रहा है। अगर हमने मज़ीद प्रोडक्ट भी ऐड करने हैं तो उसको भी हम कार्ट में ऐड कर लेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल हमें टाई भी चाहिए। अब हम अपने कार्ट के पेज पे आ जाएंगे। कार्ट के पेज पे हमें जो भी प्रोडक्ट्स हमने ऐड टू कार्ट किए हैं वो यहाँ नज़र आना शुरू हो जाएंगे। यहाँ पे हम किसी भी प्रोडक्ट को रिमूव भी कर सकते हैं और प्रोडक्ट की क्वांटिटी भी चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हमें टाई जो है 2 अदद चाहिए, एक हम अपने लिए ले रहे हैं और कि किसी दोस्त को हम गिफ्ट करेंगे। उसके बाद क्वांटिटी को अपडेट करने के बाद हम अपडेट कार्ड पे क्लिक कर लेंगे तो हमारी जो प्राइसिंग है और जो टोटल्स हैं वो यहाँ पे नई क्वांटिटी के हिसाब से रिफ़्लेक्ट होना शुरू हो जाएंगे। अगर हमारे पास कोई कूपन कोड है तो हम उसको भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। सारी डिटेल्स को कंफर्म करने के बाद जब हम मुतमईन हों कि हमारी कार्ट में जो प्रोडक्ट्स और क्वांटिटी है वो बिल्कुल ठीक है तो हम प्रोसीड टू चेकआउट पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे हमें राइट साइड पे हमारे ऑर्डर की समरी नज़र आ रही है कि हमने कौन से प्रोडक्ट और कितनी क्वांटिटी में सिलेक्ट किए हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कफलिंग्स फॉर प्रोग्रामर्स वो 1 है, सिल्क टाई जो है वो 2 हैं। यहाँ पे हमें अपना सब टोटल नज़र आ रहा है और साथ में शिपिंग जो आपके ऑर्डर पे एप्लीकेबल है वो नज़र आ रही है और साथ में पेमेंट गेटवेज नज़र आ रहे हैं। उसके साथ साथ हमें यहाँ पे डिटेल्स नज़र आ रही हैं। यहाँ पे हम अपनी डिटेल्स देंगे और अगर हमारी कंपनी की है तो कंपनी का नाम भी ऐड कर देंगे। उसके बाद हम अपना एड्रेस देंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल स्ट्रीट एड्रेस, स्ट्रीट 007 और अगर मज़ीद एड्रेस है तो वो भी ऐड कर देंगे। हम कहते हैं जी यहाँ पे अपना सिटी या टाउन मेंशन कर देंगे। स्टेट जहाँ से ऑलरेडी सिलेक्टेड है अगर हमें चेंज करनी है तो उसको भी हम चेंज कर सकते हैं। ज़िप कोड हमारे लोकेशन के हिसाब से हम ऐड कर देंगे। अपना फ़ोन नंबर भी यहाँ पे ऐड कर देंगे। और हम यहाँ पे अपना ईमेल भी एक अदद वैलिड ईमेल दे देंगे ताकि जब भी हमें ऑर्डर की कोई भी अपडेट्स हों तो वो हमें उस ईमेल पे रिसीव हों। अपना ऑर्डर जो है वो किसी डिफरेंट एड्रेस पे शिप करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल ऑर्डर आप प्लेस कर रहे हैं, ये है बिलिंग एड्रेस कि आप ऑर्डर प्लेस कर रहे हैं। अगर आपने किसी और के लिए ऑर्डर प्लेस कर रहे हैं और उसको किसी डिफरेंट एड्रेस पे भिजवाना है तो उस एड्रेस की डिटेल भी यहाँ पे आप ऐड कर देंगे। और अगर आपने कोई ऑर्डर के साथ कोई नोट्स प्लेस करने हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप कहते हैं कि ओनली शिप विद XYZ कोरियर, यहाँ पे आप मज़ीद कोई भी नोट्स डाल सकते हैं ताकि आपका ऑर्डर शिप करने से पहले उन नोट्स पे जो है वो अमल कर लिया जाए। आप कहते हैं कि जी हमारा ऑर्डर जो है वो
फॉर एग्ज़ाम्पल ऑनलाइन बैंक ट्रांसफ़र होगा, ऑर्डर प्लेस कर देंगे, प्लेस के बटन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमें ऑर्डर प्लेस हमारा हो चुका है और ऑर्डर नंबर भी आ रहा है हमारे पास, कब प्लेस किया था। और यहाँ पे देख लें जो हमारा पेमेंट गेटवे सिलेक्टेड था उसके हिसाब से हमें डिटेल्स नज़र आना शुरू हो गई हैं। बैंक की डिटेल्स हैं, ये जो हमने बैंक का टाइटल दिया था, बैंक का नेम है, अकाउंट नंबर है, आईबैन नंबर है और नीचे हमारे पास डिटेल्स आ रही हैं। तो ये ऑर्डर का कंफर्मेशन पेज है या थैंक यू पेज है। अगर आपने यहाँ पे मल्टीपल अकाउंट्स दिए होते तो आपको यहाँ पे मल्टीपल अकाउंट्स शो होने थे बैंक अकाउंट के, ताकि कस्टमर जो है वो किसी भी अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र कर सकता है। तो ये था तरीका कि आप ऑर्डर प्लेस कैसे करेंगे एज अ गेस्ट। लेकिन अगर आप ऑलरेडी लॉग्ड इन हैं, अगर हम दूसरे ब्राउज़र में जाएं, यहाँ पे मैं ऑलरेडी लॉग्ड इन हूँ, यहाँ पे मैं कार्ट पे जाऊँगा, सिमिलरली प्रोडक्ट्स पहले से ही कार्ट में मौजूद हैं। यहाँ पे हम शिपिंग एड्रेस में ज़ोन चेंज कर लेते हैं, शिपिंग अपडेट कर लेते हैं, हम कहते हैं जी हमें फ्री शिपिंग चाहिए, प्रोसीड टू चेकआउट पे जाएंगे। सिमिलरली हमें वही डिटेल्स नज़र आ रही हैं और साथ में हमें लेफ़्ट साइड पे पूछा जा रहा है कि आपकी डिटेल्स क्या हैं जहाँ पे ऑर्डर आपका जाना है। तो हम वहाँ पे फॉर एग्ज़ाम्पल कह देते हैं जी हम अपनी डिटेल्स ऐड करेंगे सेम तरीके से और शिपिंग एड्रेस देंगे जी हाउस, यहाँ पे आपका पोस्ट कोड जो भी होगा पोस्ट कोड को ऐड कर देंगे। यहाँ पे आपका फ़ोन नंबर जो है वो आप दे देंगे, अपना वैलिड ईमेल एड्रेस देंगे ताकि आप ऑर्डर की डिटेल्स रिसीव कर सकें। यहाँ पे अगर आपके पास कोई नोट्स हैं तो वो दे देंगे। और इस बार हम कह रहे हैं कि हमने ये ऑर्डर जो है वो कैश ऑन डिलीवरी पे ऑर्डर करना है। ऑर्डर प्लेस के बटन पे क्लिक कर देंगे तो यहाँ पे हमें सिमिलरली डिटेल्स नज़र आ रही हैं, बिलिंग एड्रेस भी नज़र आ रहा है, शिपिंग एड्रेस भी नज़र आ रहा है और दोनों सेम हैं। और अब हमें यहाँ पे बैंक की डिटेल्स नज़र नहीं आ रही क्योंकि हमारा पेमेंट मेथड जो है वो कैश ऑन डिलीवरी है। और अगर हम अपने माय अकाउंट के पेज पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमने जो भी ऑर्डर्स प्लेस किए हैं, क्योंकि हम लॉग्ड इन थे जब हमने ऑर्डर प्लेस किया, तो अब हमें यहाँ पे ऑर्डर हिस्ट्री यहाँ पे नज़र आना शुरू हो जाएगी। जो हमने ऑर्डर प्लेस किए हैं ऑर्डर नंबर पे हम क्लिक करके या व्यू के बटन पे क्लिक करके अपना जो ऑर्डर हमने प्लेस किया है वो उसकी डिटेल्स हम देख सकते हैं। उसके साथ साथ अगर आपने किसी ऐसी प्रोडक्ट परचेज़ की है जिसमें कोई फ़ाइल्स डाउनलोड होती हों तो वो आपको अपने डाउनलोड्स यहाँ पे नज़र आना शुरू होंगे। यहाँ पे आप अपने एड्रेस मैनेज कर सकते हैं। जो पहला ऑर्डर हमने प्लेस किया उसमें जो एड्रेस हमने दिया था बिलिंग और शिपिंग एड्रेस, वो हमारा यहाँ पे सेव हो जाएगा ताकि जब हम नेक्स्ट ऑर्डर प्लेस करने जाएँ आपको बार बार एड्रेस जो है वो एंटर ना करना पड़े। और जब भी आपने एड्रेस चेंज करना हो आप अपने माय अकाउंट के पेज में आके एड्रेस को भी अपडेट कर सकते हैं। यहाँ से आप अपनी पर्सनल डिटेल्स को चेंज कर सकते हैं। अब हम देखेंगे कि शॉप के पेज से अब हम जब दोबारा से ऑर्डर प्लेस करने जाएंगे तो हमारी जो डिटेल्स हैं, जो शिपिंग डिटेल्स हैं या बिलिंग डिटेल्स हैं, वो पहले से वहाँ पे नज़र आ रही होंगी जो कि हमारे पुराने ऑर्डर से मौजूद होंगी। तो ये फ़ायदा है कि आपके स्टोर पे अपना अकाउंट बना लेने का, ताकि आपकी शिपिंग और बिलिंग की डिटेल्स सेव हो जाएं और जब आप नेक्स्ट टाइम दोबारा से ऑर्डर प्लेस करने जाएंगे तो आपको सारी डिटेल्स दोबारा से ऐड नहीं करनी पड़ेंगी और आपकी ऑर्डर हिस्ट्री भी मेंटेन हो रही होगी। अगर ये सारी चीज़ें आपको नहीं चाहिए होंगी तो आप बगैर अकाउंट बनाए भी, बगैर स्टोर पे अकाउंट बनाए भी एज अ गेस्ट ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। हमने सीखा कि अपने वू कॉमर्स के स्टोर पे ऑर्डर प्लेस कैसे करेंगे और अपने बिलिंग और शिपिंग एड्रेस को कैसे मैनेज करेंगे। ऑर्डर प्लेस करने के लिए सिंपली हम अपने शॉप के पेज पे जाएंगे, वहाँ से अपने मतलूबा प्रोडक्ट सेलेक्ट करेंगे, कार्ट के पेज पे रिव्यू कर लेंगे कि हमने जो प्रोडक्ट
और क्वांटिटीज सेलेक्ट की हैं क्या वो बिल्कुल दुरुस्त हैं। उसके बाद हम चेकआउट पे क्लिक करके चेकआउट के पेज पे जाएंगे। वहाँ पे भी हमें ऑर्डर की समरी नज़र आ रही होगी और उसके साथ साथ वहाँ पे हम अपना बिलिंग और शिपिंग एड्रेस ऐड कर सकते हैं। ऑर्डर प्लेस करने के बाद अगर तो आपने ऑर्डर एज अ लॉग्ड इन कस्टमर किया है, आपने उस स्टोर पे या उस वेबसाइट पे अपना पहले अकाउंट बनाया है और उसके बाद ऑर्डर प्लेस किया है, तो आप माय अकाउंट के पेज पे जाके अपनी ऑर्डर हिस्ट्री भी देख सकते हैं और अपने जो एड्रेस हैं उनको भी मैनेज कर सकते हैं। अगर आप अकाउंट बनाना पसंद नहीं फरमाते तो आप एज अ गेस्ट भी चेकआउट कर सकते हैं और हर दफ़ा जब भी आप ऑर्डर प्लेस करेंगे आपको अपना शिपिंग का एड्रेस और बिलिंग का एड्रेस जो है वो दोबारा से ऐड करना होगा। शिपिंग और बिलिंग एड्रेस सेम भी हो सकता है और डिफरेंट भी हो सकता है।